नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी की कक्षा में हमारा आज का विषय रहेगा रस। इससे पहले हम वर्णमाला कर चुके हैं, शब्दों के प्रकार कर चुके हैं और वाक्य भी कर चुके हैं। अब हम आगे करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमारा विषय रहेगा रस। रस से आप क्या समझते हो? सबसे पहले प्रश्न तो यही उठता है कि रस से हम क्या समझते हैं। जब हम सिंपल भाषा में प्रयोग करें तो रस का मतलब जूस होता है। अब गर्मी के दिन है और गर्मी से बेहाल हम एक गिलास पानी भी पिएंगे तो हमें कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा और वो पानी पीकर हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी कि पता नहीं हमने क्या अमृत पी लिया। यही है, सेम थिंग जब काव्य के अंदर प्रयोग होगी वो भी रस कहलाएगी। बट थोड़ा सा फर्क होगा क्या कि रस में क्या होगा, काव्य को पढ़कर काव्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्य में शामिल क्या क्या है। काव्य में शामिल क्या क्या है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, तो ये कहते हैं काव्य में तो सिर्फ कविताएं आती है, कहानियां तो आती ही नहीं। तो काव्य में गद्य और पद्य दोनों ही सम्मिलित हैं। चाहे वो कहानी है, चाहे वो निबंध है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, एकांकी है, जीवनी है, साहित्य की कोई भी विधा है, वो किसके अंतर्गत आती है? काव्य के अंतर्गत। तो क्या होगी परिभाषा? काव्य को पढ़कर, जब हम उसको पढ़ते हैं, सुनकर, या फिर हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं या देखकर, या फिर हम उनको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो खुशी हमारे हृदय को मिलती है, वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। साहित्य में ये काव्य को पढ़कर, पुस्तकों को पढ़कर होता है। ये चीज़ हम याद रखेंगे। फिर अगर हम कहें ये रस है, ये काव्य के अंतर्गत एक संप्रदाय हुआ है। रस क्या है? संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक या फिर प्रणेता कौन है? भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसके 47वें अध्याय में, रस के बारे में बताया गया है। चूंकि अब आगे KVS की भी वैकेंसी आने वाली है, बाकी टीचिंग की वैकेंसी होती है। मैंने पिछली ईयर का पेपर देखा जो 2018 में हुआ था, उसमें इस टाइप की परिभाषाएं पूछ रखी है। काव्य है, महाकाव्य है, हिंदी तो सबकी लैंग्वेज है, तो हिंदी तो आनी है, तो हम ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों को भी याद करेंगे। ये नहीं है कि हाँ हमने तो डिटेल में कर लिया, ज़्यादा डीप कर लिया। मोटी मोटी बातें हैं, हम सारी पढ़ेंगे। भरत मुनि ने क्या परिभाषा दी? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव और अनुभाव की, सबसे पहले विभाव है, फिर अनुभाव है, और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव परस्पर मिलते हैं तो क्या करते हैं? रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक पूछा जा सकता है। फिर हम करते हैं रस के अंग। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हर पार्ट तो एक अंग है और सब पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए तभी वो शरीर बनता है, नहीं तो कोई ना कोई कमी रह जाती है। उसी प्रकार रस जिन जिन तत्वों से मिलकर बनता है वो क्या कहलाते हैं? रस के अंग। और रस के अंगों की संख्या बताई गई है 4। ये बात हम याद रखेंगे। सबसे पहले है स्थायी भाव। स्थायी का मतलब होता है जो लंबे समय तक, चिरकाल तक हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, या फिर कहे परमानेंट होते हैं कुछ समय के लिए, वो क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। याद रखना, क्योंकि HSSC में तो अधिकतर स्थायी भाव से ही क्वेश्चन बनते हैं और डिटेल में HSSC वाले नहीं जाते। स्थायी भावों की संख्या है 9। फिर है विभाव। जब हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में कोई भी एक भाव उठेगा, जैसे वो प्रेम का हो सकता है या फिर क्रोध, तो ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ क्रोध ही एक भाव है, उसकी बजाय बहुत सारे भाव हमारे हृदय में एक साथ उत्पन्न होते हैं जो परस्पर मिलकर किसी एक स्थायी भाव को जन्म देते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है। पहला आलंबन है, दूसरा उद्दीपन है। पहला क्या है? आलंबन है, दूसरा उद्दीपन है। आलंबन का मतलब होता है सहारा। आलंबन का मतलब होता है सहारा। सहारा में क्या आ जाएगा? आश्रय और विषय। और दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है
बढ़ाने वाला। सबसे पहले याद रखेंगे विभाव के दो टाइप है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है सहारा, कि कोई भी रस जब हृदय में पैदा होता है तो किस चीज़ का सहारा लेता है। और उद्दीपन का मतलब होता है बढ़ाने वाला, कि वो रस प्रबल होता है किस किस और भाव की या फिर किस किस वस्तु की वहाँ पे सहायता होती है। आलंबन दो प्रकार का होता है, पहला है आश्रय और विषय। आश्रय और विषय, इनको समझाने से पहले मैं आप सबको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगी। जिस टाइम सीता माता का स्वयंवर होना था तो बहुत सारे राजकुमार वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, तो भगवान राम भी वहाँ पे अपने गुरु के साथ और अपने भाई के लक्ष्मण के साथ जाते हैं। तो वहाँ पर एक वाटिका में उन दोनों का मिलन होता है कुछ समय के लिए। तो और वाटिका में है, झरने बह रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पक्षियों का कलरव हो रहा है और दोनों बहुत सजे हुए हैं क्योंकि एक राजकुमार है और दूसरी राजकुमारी है। तो सीता जैसे ही राम को देखती है तो उसके मन में कौन से भाव पैदा होता है कि उसे लगता है कि वो तो उसका ही कोई खजाना है। जैसे पंक्ति है, राम को रूप देखी ललचाने परखे जनु निज निधि पहचाने, कि जैसे ही राम को के रूप को देखा तो उसका मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया और उसको क्या लगा जैसे वो क्या है, राम सीता का कोई खजाना है, जबकि तब तक ना तो स्वयंवर हुआ है और ना ही दोनों की शादी हुई है। लेकिन हमें समझना क्या है, एक तो आश्रय और एक विषय। अब यहाँ पे जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, आश्रय को देखो, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं क्या होएगा। अब यहाँ पे भाव किसके मन में उत्पन्न हुए हैं, वाटिका में कौन गई है, सीता किसको देख रही है, राम को। तो भाव किसके मन में उत्पन्न हुए, सीता के मन में, तो सीता कहलाएगी आश्रय। और जिसको देखकर वो भाव और प्रबल हो जाते हैं। अब किसको देखकर सीता के मन में भाव प्रबल हुए, भगवान श्री राम को देखकर। यहाँ पे श्री राम क्या कहलाएंगे, विषय कहलाएंगे और आश्रय कौन कहलाएगी, सीता माता। उसके बाद ये तो आलंबन था। विभाव का ही दूसरा पार्ट है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है बढ़ाने वाला। अब राम और सीता एक प्रॉपर जगह ऐसी पे खड़े हैं जो बहुत ही सुहावनी है, सुगंधित है, नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है वो। तो अब यहाँ पे उद्दीपन का मतलब है बढ़ाने वाला। इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो है जड़ और दूसरी है चेतन। जड़ प्रकृति तो क्या होती है, जिसमें सांस होता नहीं, और चेतन क्या होती है, जो जीवित है, चेतना होती है जिसके अंदर। अब राम और सीता के मन में भाव उत्पन्न हुए तो ये तो है नहीं कि उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और भाव उत्पन्न हो गए। वहाँ पे और भी तो चीजें हो रही हैं, जैसे पहाड़ है, नदियाँ बह रही हैं, वहाँ पे झरना बह रहा है। तो वो कैसी चीजें हैं, निर्जीव चीजें हैं, तो जड़ प्रकृति है क्योंकि भाव को बढ़ाने में सहायता तो कर रही है वो। और चेतन में क्या है, पक्षियों का कलरव है, हवा तो निर्जीव में चली जाएगी, लेकिन पेड़ पौधे हैं वो सारी क्या हो जाएगी, चेतन चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आश्रय कौन होता है, विषय कौन होता है। उसके बाद स्थायी भाव हो चुका, विभाव हो चुका। तीसरा प्रकार है अनुभाव। तीसरा प्रकार क्या है, अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है, अनु का मतलब पीछे और भाव का मतलब भाव। एक भाव के पीछे बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। जो पीछे पीछे भाव के आते हैं वो कौन से होते हैं, अनुभाव। अनुभावों की संख्या है 8, याद रखना। फिर चौथा है और अंतिम है संचारी या व्याभिचारी भाव। संचारी भाव की तुलना पानी के बुलबुले के साथ की गई है। पानी के बुलबुले के साथ तुलना की गई है। पानी का बुलबुला कैसा होता है कि पानी में 1 मिनट के लिए नहीं, कुछ सेकंड के लिए पैदा होएगा और तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे बुलबुला जल्दी ही समाप्त हो जाता है, संचारी भाव भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है, 33 है। स्थायी भावों की संख्या 33 है। लेकिन एक क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने व्याभिचारी या संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। देव ने 34वां संचारी भाव किसको माना है, छल को। ये चीज याद रखना। देखना एक बार फिर से रस को रिवाइज कर रहे हैं हम। स्थायी भाव करने से पहले रस क्या है,
काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। फिर रस के प्रणेता कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि को कहा गया है। उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसमें 47वें अध्याय में इन्होंने रस के बारे में बताया है। और परिभाषा क्या दी रस की? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि ने भावों की संख्या या फिर रस के अंगों की संख्या कितनी मानी है? तो हम चेक करते हैं। यहाँ पे तो हमने पढ़ी 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव है यहाँ पे, है, अनुभाव है, ये भी है, व्याभिचारी भाव या संचारी भाव है, व्याभिचारी भाव भी है, लेकिन इन्होंने स्थायी भाव को अपनी परिभाषा में स्थान नहीं दिया। ये चीज याद रखना कि स्थायी भाव को भरत मुनि ने अपनी परिभाषा में कहीं भी स्थान नहीं दिया है। और वैसे पूछे स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। विभाव कितने हैं? 2 है। आलंबन है, उद्दीपन है। अनुभाव कितने हैं? 8 है। और संचारी या व्याभिचारी भाव कितने हैं? 33। इनकी तुलना किसके साथ की गई है? पानी